नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सदर अस्पताल में महिला डॉक्टर से छेड़खानी के आरोप में पुलिस ने डॉक्टर नूरुल कमाल को किया गिरफ्तार। डीजल ऑटो पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में ऑटो चालकों ने काला बिल्ला लगाकर किया प्रदर्शन। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से पूर्व स्वच्छता अभियान के तहत मेयर और डिप्टी मेयर समेत कई लोगों ने चलाया सफाई अभियान। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सदर अस्पताल की महिला डॉक्टर से छेड़खानी मामले में पुलिस ने डॉक्टर नूरुल कमाल को गिरफ्तार कर लिया। अभी हम मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में खड़े हैं और देखिए कि आज सुबह सुबह सदर अस्पताल में एक छेड़खानी का मामला सामने आया है, जहां पर पीड़िता डॉक्टर ने एक डॉक्टर पर ही आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला की बात करेंगे तो आज सुबह 10 बजे की है, जहां पर पीड़िता ने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नूरुल कमाल पर आरोप लगाया है कि नूरुल कमाल आज सुबह 10 बजे हमारे पास आए थे और मेरा फोटो खींचने लगे थे। जब हमने इसका विरोध किया तो डॉक्टर नूरुल कमाल ने मेरा हाथ पकड़कर खींचातानी करने लगा, जिसके बाद हम ने इसका जमकर विरोध किया, लोग जुट गए। उसके बाद 112 नंबर को कॉल करके बुलाया गया तो 112 नंबर की पुलिस आकर डॉक्टर नूरुल कमाल को टाउन थाना ले गई है, जहां पर टाउन थाना में एफआईआर दर्ज किया लिया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर टाउन थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने बताया है कि पूरे मामले पर एफआईआर कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष एनके चौधरी ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है। आज जिस प्रकार से ये घटना हुई है, सुबह 10 बजे की घटना है, जहां पर जो डॉक्टर है नूरुल कमाल ने एक डॉक्टर के साथ छेड़खानी किया है और कहीं ना कहीं इसको लेकर जब उसने विरोध किया है तो वो उसका हाथ पकड़ के खींचने लगा, जिसको लेकर पीड़िता डॉक्टर ने नगर थाने में जाकर आवेदन दी है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष एनके चौधरी और टाउन थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह, वो भी आप सुनिए। सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में एक इंटर्नशिप कर रही महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि सदर अस्पताल के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है मोहम्मद नूरुल कमाल, उनके द्वारा उक्त इंटर्नशिप के स्टूडेंट को हाथ पकड़ के खींचा गया और उनको धमकी दी गई, उनका फोटो लिया गया। इसके लिए इंटर्नशिप कर रही स्टूडेंट ने थाने में एक एफआईआर इनके खिलाफ दिया गया है, जिसके आवेदन के आधार पर एक एफआईआर दर्ज किया गया है 354B 506 भादवी के धारा में और उन्हें थाना लाया गया। डॉक्टर घरमा श्रीवास्तव नाम है, ड्यूटी में थी। इस बीच में नूरुल कमाल आया डॉक्टर और उसका जो है वीडियोग्राफी वगैरह बनाने लगा। उसने कहा कि इस तरह का आप ऐसा कर रहे हैं, तो उसका जो है हाथ पकड़ के खींचातानी करना शुरू कर दिया। इस बीच में बोली कि देखिए ये अच्छी चीज़ नहीं है, आप भी डॉक्टर हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, इसके बाद इस तरह की बात मत कीजिए, इस तरह कीजिएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन बोला क्या कीजिएगा आप? उसने आपको कौन है पेट्रोलिंग वाला 112 पर फ़ोन कर दी। वो आ गया थाना वाला, उसको पकड़ करके ले गया। इसको भी कहा चलिए आपको थी लिख के देना होगा, तो लिख करके अपना दी। इसके बाद हम फॉरवर्ड भी कर दिए। इसके बाद वो जा करके वहाँ दे दी। और आगे का बात तो अब कितने बजे की घटना है? ये घटना है मोस्ट प्रोबेबली 10 सवा 10 बजे घटना। ऑन ड्यूटी एक सरकारी डॉक्टर के द्वारा इस तरह की हरकत करना काफी गंभीर है। क्या विभागीय इसमें कार्रवाई की जाएगी? यदि हमारा बस चले तो हम उसको यहाँ से किक आउट कर दें, हटा दें। चूँकि हम हैं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, ये हमारे सिविल सर्जन कर सकते थे कि इनको ब्लॉक भेज दें, हम तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे अंडर में यही हॉस्पिटल है, उनके अंडर में सब पूरा पीएससी वगैरह है, 16 पीएससी है। आरोपी डॉक्टर है वो क्या नाम उनका बताया गया है? डॉक्टर नूरुल कमाल। किस डिपार्टमेंट में है? पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट। आगे शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जी।
तो आपने सुना किस प्रकार से आरोप लगाए गए हैं डॉक्टर के द्वारा, किस प्रकार की आज घिनौना हरकत की गई है। हालांकि अब उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर थाना की पुलिस उसे ले गई है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जेल भेजने की कवायद की जा रही है। तो बने रहिए सिटी न्यूज के साथ, तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार। डीजल ऑटो पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद ऑटो चालकों ने काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध जताया। डीजल चालित ऑटो पर रोक लगाने के खिलाफ मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा कर्मचारी संघ ने रविवार से 7 अक्टूबर तक काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसी के तहत रविवार को यूनियन के सदस्यों के द्वारा काला बिल्ला लगाकर बैरिया चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर संघ के महासचिव मोहम्मद इलियास इलू ने कहा कि नए ट्रैफिक प्लान के नाम पर चालकों का दमन किया जा रहा है। संघ के द्वारा जिला प्रशासन के साथ बैठक कर कुछ मांगों को रखा गया था, लेकिन जिला प्रशासन ने उन मांगों को न मानकर शनिवार रात्रि से शहर में सभी डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा को बंद कर दिया है, जिससे लोन पर लिए गए डीजल ऑटो के चालकों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है तो 7 अक्टूबर के बाद ऑटो रिक्शा ई रिक्शा कर्मचारी संघ के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने कल 12 बजे रात्रि से हमारे 9,000 डीजल टेम्पो को बंद कर दिया। हमारा जिला प्रशासन से मांग है इस तरह का काला कानून लागू करने से पहले हम लोगों को समय दिया जाए। तो कोई समय नहीं दिया गया, कोई मुआवजा नहीं दिया गया। प्रशासन का कहना है पेपर के माध्यम से वो निकाल रहे हैं कि 40,000 मुआवजा दिया जा रहा है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि एक भी आदमी को बता दें जिसने उन्होंने मुआवजा दिया। कहीं कोई मुआवजा नहीं है, सभी कागज पर है। ये कागजी बयानबाजी बंद करें, टेम्पो चालकों को 0 वायलेंस पर टेम्पो मुहैया कराए। हम प्रशासन के सभी कानून के साथ हैं। अगर इस तरीके से दमनात्मक रवैया करेंगे तो हम उनका विरोध कर रहे हैं और आगे भी विरोध करेंगे। कम से कम कितने टेम्पो चालक इससे प्रभावित हो रहे हैं? 9,000 टेम्पो जो शहर में परिचालन कर रहा है। आज का दिन जो है बिहार सरकार ने टेम्पो चालकों का जो है काला दिन बना दिया। इसीलिए हम लोग जो है आज के बिहार सरकार का जो काला कानून जो लाने का उन्होंने काम किया, जिसको जिला प्रशासन इम्प्लीमेंट कराने का जो काम कर रही है, उसके विरोध में 1 हफ्ता तक जो है काला बिल्ला लगाकर जो है काला दिवस मनाने का काम करेंगे। इस 1 हफ्ता के भीतर में अगर हम लोगों की बातों पर पुनः विचार नहीं किया जाता है तो 1 हफ्ता के बाद फिर हम लोग बैठ करके जो है निर्णय लेंगे, आगे आंदोलन को तेज करेंगे। इसलिए हम जिला प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि आप बिना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुरन छपरा में बाइकर्स गैंग ने एक महिला सिपाही की चैन छीन ली। मुजफ्फरपुर में बाइकर्स गैंग का तांडव लगातार जारी है। दिन दहाड़े महिला के गले पर झपट्टा मारते हुए चेन छीनकर फरार हो गए। दरअसल पूरा मामला ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुरन छपरा की है, जहां रविवार की सुबह दूध लेकर अपने घर जा रही महिला से 2 बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारते हुए महिला के गले से चेन छीन लिया और फरार हो गए। इसके बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पीड़ित महिला दुर्गा देवी ने ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। वहीं दुर्गा देवी ने बताया कि वह सीआईडी की हवलदार है। आज सुबह जब वह दूध लेकर जा रही थी, उसी समय जुरन छपरा रोड नंबर 3 में 2 बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर गले से चेन छीन लिया और फरार हो गए। यह कहना गलत नहीं होगा कि सुशासन की सरकार में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। वहीं ब्रह्मपुरा थानेदार मोहम्मद आलम ने बताया कि आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हम दूध लेकर के आ रहे थे 3 नंबर से। कितने बजे? 7 बजे के बाद, 8 बजे के पहले, और आ रहे थे तो 2 आदमी, एक नगर निगम के कर्मचारी से बतिया रहे थे, लेडीज है, उससे बतिया रहे थे। तब तक 2 आदमी बगल से आया है और झपट्टा मार के मेरा चैन छीन लिया है। किधर भागा? इस साइड भागा है सीधे, टावर की तरफ नहीं, आगे जुरन छपरा चौक पर जा करके ऐसे मुड़ गया। हल्ला किए हैं ना तो लोग दौड़ल है, तब तक ऐसे मुड़ गया माड़ीपुर की तरफ। हल्ला की चैन छीन लिया? चैन छीन लिया। हल्ला किए हैं आप? हाँ, हल्ला किए, वो भी हल्ला किए हैं। तो भागा है यही पर हो करके जुरन, पूरा सीसीटीवी उसको मिला है। ऐसे हो करके ऐसे माड़ीपुर की तरफ पीछा कर रहा था क्या आपका? कोई ऐसा लगा पीछा हो रहा है? ऐसा तो नहीं था, पीछा नहीं कर रहा था। कहाँ से आ रहे थे? दूध लेकर के। दूध बथानपुर से? हाँ। अच्छा, कितना की संख्या में थे अपराधी? 2 ठो। 2 गो था। हाँ, करिया रंग के गाड़ी है, काला रंग के, और फिरोजी रंग का वो एथी पहनले है,
फिरोजी रंग का है टी शर्ट पहनले है, फिरोजी रंग का टी शर्ट पहनले है गोलगाला का। अच्छा, अब आगे मारीपुर की तरफ। हाँ, हथियार उतर भी लिया हुआ था क्या? अब तो हम नहीं देखे हैं। आप किस विभाग में हैं? पुलिस विभाग में है। हाँ, पुलिस विभाग में है। कहाँ पोस्टेड है? मुजफ्फरपुर एसपी ऑफिस में है। क्या है वहाँ? हवलदार है। हवलदार। आप सुरक्षित नहीं है, हम लोग कैसे सुरक्षित रहेगा? अब कैसे कहें बेटा, हम तो वो तो जा करके बरमपुरा थाना में एप्लीकेशन दिए हैं, वहाँ से एस्कॉर्ट पार्टी आया है, वहाँ पीओ पर जाकर देखा है लोग, और देखने के बाद में फिर बोले हैं कि अब दुकान उकान खुलता है तो इस ऐसी के सीसीटीवी के जांच किया जाएगा। क्या नाम है आपका? दुर्गा देवी। पति का क्या नाम है? राम लखन पासवान। घर कहाँ हुआ? घर यही डेरा है एथी में। 4 नंबर रोड। 4 नंबर। अपना मकान कहाँ है? अपना मकान बहुत दूर है। और दुर्गा देवी एक हैं जो ASI हैं, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है और उनके द्वारा आवेदन में लिखा गया है कि डॉक्टर संजीव कुमार के सामने से 2 मोटरसाइकिल सवार आए और झपट्टा मार करके चैन लेकर के चले गए। जांच में हम SI सरुण कुमार को भेजे हुए हैं, अभी वो टावर पर CCTV कैमरा खंगाल रहे हैं। जैसे ही CCTV में फुटेज आएगा, और हम लोग काफ़ी सक्रिय हैं, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा अगर इस तरह का मामला हुआ होगा। मुशहरी थाना क्षेत्र के बिंदा गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने शराब सेवन से मौत होने की बात कही है। मुशहरी थाना क्षेत्र के बिंदा गांव के रहने वाले कामेश्वर शाह उर्फ कमलेश्वर शाह की रविवार की सुबह संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक की पत्नी कमली देवी के द्वारा मुशहरी थाना क्षेत्र में दिए गए लिखित शिकायत में बताया गया कि जहरीली शराब पीने से मेरे पति की मौत हुई है। वह बीते 30 सितंबर की देर शाम बिंदा गांव के बांध पर बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे, जिसके बाद स्थानीय लोग के साथ वहां जाकर देखी तो मुंह से झाग निकल रहा था और शराब का गंध आ रहा था। इसके बाद उनको उठाकर घर लाया गया, लेकिन अचानक देर रात उनकी मृत्यु हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची मुशहरी थाना पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पूरे मामले पर मुशहरी थानेदार नरेंद्र कुमार ने कहा कि बिंदा गांव में एक व्यक्ति की जहरीली शराब पीने से मौत की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर जाकर डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला क्लियर हो पाएगा। शाम में देखिए, उससे पहले हुआ तो अपना काम कर रहे थे, राजमिस्त्री का काम करते हैं, मिस्त्री हैं। काम करने के बाद थोड़ा बहुत होते थे, पीते थे, खाते थे, गए पीने, फिर पी के आए। अब क्या तारीफ पी के आए, पहले बार की क्या पी के आए वो तो हमको पता नहीं था, हमको घर पे अपना थे। पता चला जो दारू पीने गए वहाँ पे, जब जिस समय उनको मृत्यु हुआ, वो क्या नाम बताए, कौन नाम बताए थे, हम उनका दामाद हुए, ठीक है, हम बेटा नहीं है, दामाद हुए हैं, छोटा दामाद है। कमलेश्वर सहनी के पास कच्चा दारू बिकता है। अब पीते हुए ऑन द स्पॉट उन्हीं के दरवाजे पे हो गया, समझे। इसके बाद वो लोग टाँट उड़ के ढाला पर रख दिए और समाज पे हटवा दीजिए, इसको हटवाइए। अब हम उसको हटवाने का फिर समाज घरे गया तो हम लोग एक आध घंटा के बाद आए, देखें तो वहाँ से लाद के बहुत आदमी बोला जिसको दिखवाइए, डॉक्टर के पास ले आइए। तो यहाँ दरधा ले गए, मुशहरी लेके आए, तो यहाँ से हमको पता चला कि गांव के पूरे आदमी आए कहने की से बोलू वहाँ ना दारू पी के ना आपको ससुर जी ना उन्हीं को गेट पे सोए हुए हैं, से जाके ले आइए। तो हम कन्या लोग हैं, जाते नहीं हैं उनको दूरा पे, तो बोले अपने सासू माँ से आए भैंसी लेके ढाब में से, तो बोले तो गई तो वहाँ देखे तो मुँह से गाँव जूस पूरा निकला हुआ था। तो आप चचेरा ससुर जी है, सब उठा के उनको लाए। कब की घटना है? ये 6 बजे शाम की घटना है। कल कैसे मर गए? गाँव जूस क्या निकला? ये भक्कू पिया दिया ना, सब भक्कू पिया दिया, पता नहीं। अब भक्कू में दवाई डाल के पिला दिया कि क्या पिया से होता हम नहीं जानते भैया। मतलब जहरीला शराब? हाँ, जहरीला शराब है। कहाँ से मिलती है जहरीला शराब? अब ये भगवान वही जानेंगे कि कहाँ से लाते हैं, कैसे बेचते हैं, से हम नहीं जानते। शराब बंदी में शराब मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, हमारे यहाँ तो खूब मिल रहा है। हमारे यहाँ अगर 6 बजे के बाद जाइए 10 बजे रात तक तो खूब मिलता है, चींटी ससरने की जगह नहीं है, कितना शराब मिल रहा है। हाँ, पुलिस कुछ नहीं कोई कुछ नहीं कर रहा है। कहाँ पे मिलता है? बिंदा में मिल रहा है, घर के इनका बगल में है। सूचना मिली बिंदा गांव में एक व्यक्ति जो बताया गया कि जहरीली शराब पीने से मरी, उस संबंध में उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट जो आएगा फिर उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
24 केंद्रों पर बिहार पुलिस सेवा की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। परीक्षा देकर निकल रहे छात्र काफी खुश दिखे। तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब पढ़ने वालों के लिए अच्छा था, जो पढ़ के गए हैं उनके लिए काफी अच्छा था। एग्जाम निकल जाएगा, उम्मीद है। क्वेश्चन का लेवल हार्ड था, लेकिन लग रहा है ना कि कट ऑफ कम ही जाएगा। पूरे बिहार के 529 केंद्र पर बिहार सिपाही की परीक्षा चल रही है। ऐसे में बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर में भी 24 केंद्रों पर सिपाही की परीक्षा चल रही है, जो लिखित परीक्षा है, जिसको लेकर देखिए कि मुजफ्फरपुर का डीएन हाई स्कूल के पास है और ये डीएन हाई स्कूल है। यहाँ पर अब दूसरी पाली की परीक्षा समाप्त हो जाएगी। हालांकि बात करेंगे तो पूरे बिहार में 21,391 पदों की बहाली के लिए लिखित परीक्षा ली जा रही है। इसके बाद सभी अभ्यर्थी का मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद ही सब पास होंगे। लेकिन बात करेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो चप्पे चप्पे पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हालांकि केंद्र के आसपास के इलाकों में भी धारा 144 लागू किया गया है। ऐसे में परीक्षा देकर आ रहे छात्रों का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। अच्छा, एग्जाम दे दिए, कैसा गया? मस्त गया। कैसा क्वेश्चन किस टाइप का? गजब था, अच्छा था। किस टाइप का था? हाँ, 11 के लिए था, भारत का रिलेटेड था। भारी था, ज्यादा हल्का? हल्का था, तो भारी ज्यादा नहीं था। पढ़ने वाला का भारी नहीं होता है, चाहे कितना भारी रहे, पढ़ने वाला लगा रहा तो उसका भारी नहीं होता है। एग्जाम हो गया, कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया है। किस टाइप का क्वेश्चन था? क्वेश्चन का लेवल हार्ड था, लेकिन लग रहा है ना कि कट ऑफ कम ही जाएगा। अब निकाल लेंगे? जी बिल्कुल। आगे दौड़ निकालना है? दौड़ निकालना है, वो देखा जाएगा निकलेगा नहीं, लेकिन अभी का तो पता नहीं। कहाँ से आए हैं? मैं पटना से आई हूँ। पटना से? जी जी। यहाँ मुजफ्फरपुर सेंटर पर? जी जी। तो देखिए कि छात्रों में जो अभ्यर्थी है, बिहार परीक्षा भर्ती के जो अभ्यर्थी है, उनमें काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जो क्वेश्चन इस बार आए हैं वो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन कहा जाता है कि इससे पहले जब बीपीएससी का एग्जाम हुआ था तो उसमें यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन डाला गया था, लेकिन इस बार जो बताया जा रहा है कि क्वेश्चन काफी ज्यादा हल्का आया है। कैसा एग्जाम गया है? अच्छा गया। कहाँ से आए हैं? सिकंदरपुर। क्या नाम हुआ आपका? आस्था कुमारी। कहा जा रहा था कि बहुत टफ क्वेश्चन आएगा जैसे बीपीएससी में आया था, तो बट वैसा कुछ नहीं था, मतलब पढ़ने वालों के लिए अच्छा था, जो पढ़ के गए हैं उनके लिए काफी अच्छा था। एग्जाम निकल जाएगा, उम्मीद है। क्या नाम हुआ आपका? आस्था। आगे दौड़ निकालना है, मैं दौड़ निकाल लेंगे? हाँ, लग रहा है निकल जाएगा। देखिए काफी ज्यादा उत्साह है। जो ये परीक्षा की बात करेंगे तो बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में इंटर लेवल से लेकर बीए लेवल के जो छात्र हैं वो इसका फॉर्म भरे थे, और पूरे बिहार की बात करेंगे तो 21,000 से ऊपर अभ्यर्थी जो है वो फॉर्म भरे थे, जिसमें मुजफ्फरपुर में 24 केंद्र बनाए गए थे। वही पूरे बिहार की बात करेंगे तो 37 जिला में 529 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। हालांकि जगह जगह पर दंडाधिकारी और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी कि किसी प्रकार की जो परीक्षा है उसमें धांधली न हो, किसी प्रकार की परीक्षा जो है वो कदाचार मुक्त परीक्षा बनाने के लिए ये पूरी तरह से व्यवस्था बिहार परीक्षा बोर्ड की तरफ से की गई थी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर के डीएन हाई स्कूल से। आप लोग एग्जाम दे दिए? कैसा एग्जाम गया? बढ़िया गया। क्या नाम हुआ? सुमन कुमार। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से जी। क्वेश्चन भारी नहीं था? नहीं, ठीक था, नॉर्मल। तो बिल्कुल, तो देखिए कि नॉर्मल क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन जो काफी ज्यादा अभ्यर्थी में जो है और सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी उनमें काफी ज्यादा खुशी है कि क्वेश्चन काफी ज्यादा हल्का हुआ। लेकिन अब इससे भी बड़ा परीक्षा जो है वो मेडिकल है और दौड़ है। अगर जो अभ्यर्थी दौड़ निकाल लेंगे उनका आगे का भविष्य तय हो जाएगा, और जो लोग दौड़ में पिछड़ जाएंगे वो पिछड़ जाएंगे, उनको फिर अगली बार तैयारी करने को मिलेगा। तो ये आप तस्वीर देख रहे थे, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को लेकर जीडी मदर स्कूल में छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की। जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल मुजफ्फरपुर में गांधी जयंती समारोह का समापन दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संपूर्ण विद्यालय परिसर महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी की जय जैसे नारों से गूंजता रहा। इस अवसर पर बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत की। बदलते परिवेश में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए बच्चों ने सरियागंज टावर पर नवीन भारत के प्राचीन महात्मा गांधी नामक एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया। इस अवसर पर बच्चों ने महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का सामूहिक गायन प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके विचार अनंत काल तक मानव जाति को प्रेरित करता रहेगा। इन नन्हे मुन्ने बच्चे जीडी मदर विद्यालय के हैं। इन्होंने समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया है। महात्मा गांधी जो हमारे बापू कहलाए जाते हैं,
उनके जो जीवन की मुख्य बिंदुओं जिनसे उन्होंने देश को इस मुकाम तक पहुंचाया है, और आज जिस जन्मभूमि में हम लोग अपना खुले सांस ले रहे हैं, उन्हीं के प्रयास और उनके कर्तव्य द्वारा हम लोग को प्राप्त है। उनकी जो क्रिया शैली है उसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। कितने भी हम आगे हो जाएं, मगर उनके यादों को हम दिल में बसाए हुए अपने काम को भी कार्यरत करते हैं। तो हम लोग गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति करने जा रहे हैं सरैयागंज टावर पे, और इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम अपने समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि गांधी जी जिस भारत का सपना देखे थे और जिस सपना को वो सारे भारतवासी को के मन में या उनके व्यक्तित्व में उतारना चाहते थे, उसको प्रस्तुत किया गया है। इसमें गांधी जी चाहते थे कि उनका देश स्वच्छ हो, उनका देश बहुत उन्नति करे, उनके देशवासी बहुत दुनिया में नाम कमाए। तो इस नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति के माध्यम से सारे जो भी बच्चे इसमें पार्ट ले रहे हैं वो विद्यालय के विचारों को, विद्यालय के जो भी हम प्रस्तुति करेंगे इसके माध्यम से वो सारे विद्यालय की तरफ से समाज को एक मैसेज हम देने की कोशिश करें। महाकाल सेवा दल द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को लेकर स्वच्छता अभियान चलाया गया। महाकाल सेवा दल के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का मकसद भारत को गंदगी मुक्त बनाना है। विश्व स्तर पर भारत स्वच्छ देशों की सूची में 98वें स्थान पर स्थित है। स्वच्छता की आवश्यकता व्यक्ति और समाज दोनों को है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म उत्सव पे रविवार को महाकाल सेवा दल की महिला टीम के द्वारा 2 घंटों का स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके तहत सूर्य मंदिर अखाड़ा घाट पे घाटों की सफाई की गई। महिलाओं ने बताया, हमारा देश स्वच्छता में 98वें स्थान पे है। हम लोग की इसी छोटे छोटे प्रयासों से एक दिन बड़ी मिसाल बनेगी। इसी मौके पर दल की महिला अध्यक्ष सीमा चंद्रवंशी, सचिन, नंदनी कुमारी, आरती, चंदा, निशा, सोना, गंगा एवं अन्य सदस्य मौजूद थे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर महाकाल सेवा दल की महिला टीम के द्वारा सफाई को लेकर विशेष हम लोगों ने काम किया। अखाड़ा घाट सूर्य मंदिर वार्ड नंबर 15 के क्षेत्र में ये लोगों को मैसेज भी देना चाहेंगे कि हम लोग सिर्फ घर की सफाई पे ध्यान देते हैं, अपने आस पड़ोस अगल बगल की साफ सफाई पे ध्यान दें। हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये सपना है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। जैसे गांधी जी को श्रद्धांजलि के तौर पे उन्होंने ये भेंट दिया था, लेकिन ये कहीं भी नहीं लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का ये सपना पूरा होगा, क्योंकि हम हमारे देश के एक एक नागरिक जब जागरूक नहीं होंगे सफाई को लेकर, तब तक स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का सपना यह पूरा नहीं हो सकता है। अतः हम सभी लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि हम सभी लोग मिलकर स्वच्छ भारत का जो हम लोग का एक संदेश है, हम लोग सब लोग मिल के करेंगे। ऐसे जब तक एक स्वच्छ भारत नहीं होगा तो स्वस्थ हम लोग नहीं हो पाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को लेकर कल्याणी चौक पर व्यवसायियों ने स्वच्छता अभियान चलाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर कल्याणी चौक पर व्यापारियों और आम लोगों ने अपने हाथों में झाड़ू लेकर पूरे कल्याणी को साफ किया। इस अभियान में लघु उद्योग भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव शंकर साहू समेत कई व्यापारी शामिल थे। इस मौके पर शिव शंकर साहू ने निगम सफाई कर्मचारियों को माला पहनाकर सम्मानित किया। माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज 1 तारीख को पूरे भारतवर्ष में एक घंटे के लिए सभी देशवासियों को आह्वान किया गया है कि आप अपना श्रमदान 1 घंटे के लिए स्वच्छता के रूप में दें और शहर को, अपने शहर नगर, अपने परिसर को साफ सफाई रखें। इसी उद्देश्य के तहत उनके आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में इस कार्य को किया जा रहा है और जो भी समाज के लोग हैं, बड़े हो, छोटे हो, गरीब हो, गुरबा हो, स्वीपर हो, ये लोग, भंगी लोग सभी दिन इस काम को करते हैं। आज समाज के हर एक अग्रणी पंक्ति के लोगों को भी आकर के अपना समाज सफाई में योगदान देने का उन्होंने आह्वान किया है और सभी लोग इस पर तत्पर लगे हुए हैं। तो हार्ट ऑफ सिटी यानी कल्याणी चौक को क्यों चुना? कल्याणी चौक हमारे मुजफ्फरपुर जिले का हृदय स्थली है और इसका
बड़ा ही सामाजिक महत्व है और ये हमारे सामाजिक धरोहर भी है और यहाँ पे हर समय कार्यक्रम होते रहते हैं और कल्याणी चौराहा हमारा बहुत ही शहर का गौरवान्वित चौक है। आज हमारे मेयर पति शिवशंकर साहू जी के नेतृत्व में हम लोग शहर के हृदय माने जाने वाली कल्याणी चौक पर आज स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 1 घंटे का श्रमदान किया और हम अपील भी करेंगे भारत के सभी नागरिकों से कि कम से कम अपने घर के आसपास स्वस्थ वातावरण रखें, स्वच्छता का अभियान चलाएं और भारत को मजबूत बनाने में अपना सार्थक पहल करें। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जैन धर्म से पर्युषण पर्व को लेकर शहर में जुलूस निकाला। जैन धर्म का मुख्य त्योहार पर्युषण पर्व शुरू हुआ है। यह 10 दिन तक चलता है। इस अवसर पर जैन समाज इस पर्व के त्याग, तप और आराधना का पर्व मानता है। जैन धर्म मोतीझील के अध्यक्ष ने बताया कि पर्युषण पर्व में जैन समाज प्रभु के दर्शन, वंदन और पूजन करते हैं। 10 लक्षण का यह पर्व अंतरात्मा को जागृत करने का पर्व है। संपूर्ण दुनिया में पर्युषण ही ऐसा पर्व है जो हाथ मिलाने और गले लगने का नहीं, पैरों में झुककर माफी मांगने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि काम, क्रोध, माया, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, दूसरों का बुरा सोचना और करना, ये सब कर्म हमें नरक की तरफ ले जाते हैं। पर्युषण पर्व हमें अपनी गलतियों से सीख लेने, दोबारा वही गलती नहीं करने की प्रेरणा देता है। क्षमा, मार्दन्य, आरजव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य, यही 10 लक्षण धर्म के सर्वोच्च गुण हैं। पर्युषण पर्व प्रत्येक प्राणी के प्रति सुख शांति का संदेश देते हुए सभी को क्षमा करने और क्षमा मांगने की प्रेरणा देता है। जैन मंदिर की तरफ से हर वर्ष की भांति इस साल भी भादो माह में 10 दिन का पर्व होता है।
जिसमें सभी जैन बंधु मंदिर में आके पूजा पाठ करते हैं और इसके बाद में जब समाप्त होता है तो इसके लिए हम लोग एक जुलूस निकालते हैं। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य। और क्या बताएं? आज क्या हुआ है? आज जुलूस निकला है ना, जैन भगवान का, जैन महावीर भगवान का, महावीर भगवान का। तो क्या मैं जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं, क्या मनाते हैं? ये महावीर भगवान का ये भादों महीना के अंदर में पर्व होता है, उसी को पर्व मनाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को लेकर सिकंदरपुर सिटी घाट पर मेयर पार्षद समेत निगम कर्मियों ने सफाई की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के एक दिन पूर्व स्वच्छ भारत अभियान के तहत सिकंदरपुर सिटी घाट पर मेयर निर्मला साहू ने पार्षद और निगम कर्मचारियों के साथ घाट की सफाई की। इस दौरान मेयर निर्मला साहू समेत सभी लोगों ने हाथों में झाड़ू लेकर पूरे घाट की सफाई की। साथ ही वहां के लोगों को अपने घरों के बाहर साफ सफाई करने की अपील की। ये आज हम लोग का स्वच्छता अभियान, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। जो भी लोग जहाँ पर भी हैं इसमें स्वच्छता अभियान में सब लोग सहयोग किए हैं। मैं भी यहाँ पे भी और जगह सिकंदरपुर अखाड़ा घाट के पास यहाँ पर भी होते हुए आई हूँ इस जगह पर। तो जहाँ पर भी मेरी बोर्ड की भी बैठक हुई है, उसमें हम लोगों ने जहाँ अधूरा निर्माण है, जहाँ पे जो कमी है पोखर का, उसका भी हम लोग लेकर के हम लोग जल्दी करवा रहे हैं, करवाएंगे उसको। और मैं भी मुजफ्फरपुर की महापौर होने के नाते में मुजफ्फरपुर वासियों से, शहर वासियों से अपील करना चाहती हूँ कि आप भी अब जो आपके जो घर का कुछ कचरा है आप रोड पर यत्र ना फेंके। जो हमारे सफाई मित्र कर्मी जाते हैं उनको आप सहयोग कीजिए और उनको आप कूड़ा दीजिए, और रोड पर जैसे जहाँ तहाँ कूड़ा आप लोग नहीं डालिए। इसकी बाउंड्री बार की मांग उठ रही है। हाँ, तो निश्चित ही जरूरत है। मैं छठ के समय भी यहाँ पर आई थी, उस समय थे तो इन लोगों ने मुझे दिखाया था। मैंने कहा निश्चित ही तो सब पोखर का हम लोगों ने विकास करना है। अभी साहू पोखर का इतना अच्छा निर्माण हो रहा है, यहाँ पर भी जो कमी है इसकी बाउंड्री वाल इसको भी हम लोग करवाएंगे। आधे शहर के लोग मतलब कि इस ब्रह्मपुरा पोखर में लोग छठ के समय में आते हैं लोग अर्घ देने के लिए, इस पर विशेष आधे मेरे लिए मुझे तो पूरा मुजफ्फरपुर का देखना है। अभी सिकंदरपुर भी हम लोग देख के आए, वहाँ पर भी बहुत कमी है, पूरा कच्चा है। नगर महोदय भी वहाँ पर थे तो वहाँ पर भी मैंने देखा है, तो वहाँ पर भी हम लोग बोले लाइट वगैरह लगा करके भी छठ से पहले तो जो उसका कमी है, पूरा मट्टी वहाँ का गीला हो चुका है जो कि अर्घ देने के लायक नहीं है, तो उस पर भी हम लोग काम करें। जहाँ का जो पोखर में जो कमी है, पूरे मुजफ्फरपुर शहर के पोखर पे हम लोग विकास पे हम लोग को काम कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, उसके लिए स्वच्छता के लिए तो क्या मतलब शुभकामना बधाई देंगे लोगों? मैं पूरे देशवासियों को, पूरे मुजफ्फरपुर की जनता को 2 अक्टूबर गांधी जयंती की शुभकामना देती हूँ, पूरे शहरवासियों को। और इस दिन हमारे जो महात्मा गांधी जी का जो है उनको मैं नमन करती हूँ। और पूरे देशवासियों से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ये आज का जो 1 तारीख का दिन था, 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटा, 1 तारीख 1 घंटा, तो सब लोगों ने इस पे सहयोग किया है। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत राज्य सांसद मनोज झा के द्वारा ठाकुर की कविता कहे जाने के विरोध में करनी सेना ने टावर चौक पर मनोज झा का पुतला जलाया। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ठाकुर का कुआं कविता पढ़ी। इस कविता पाठ के बाद बिहार की सियासत में एक नया विवाद शुरू हो गया है। इस मुद्दे को राजपूत सम्मान से जोड़कर कई नेता मनोज झा पर आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को श्री राजपूत करनी सेना ने अपना विरोध प्रकट करते हुए टावर चौक पर सांसद मनोज झा का पुतला दहन किया। मौके पर जिला अध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने कहा कि उनके विचारों और बयानों को आज पुरजोर विरोध करते हुए हम लोगों ने उनके विचारों का दहन कर दिया है। अगर वो अपने बयानों के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो बिहार के हर जिले में उनका विरोध करते हुए उनका पुतला दहन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना द्वारा सांसद मनोज झा का पुतला दहन किया गया। पुतला इसलिए दहन किया गया कि वो अनर्गल बयान सांसद में दिए हैं ठाकुरों के खिलाफ। हमेशा ठाकुर को, क्षत्रिय को हर जगह देखा जाता है तो टारगेट किया जाता है, तो उनका विचार जो है वो अशोभनीय है। उनके विचारों का हम लोग आज दहन किए हैं। आज स्वच्छता अभियान है, उनके विचार को हम लोग जला दिए हैं कि कम से कम उनका विचार स्वच्छ हो जाए। दूसरा, वो ठाकुर समाज अगर राजपूत समाज से माफी नहीं मांगते हैं तो बिहार के हर जिले में, हर प्रखंड में उनका पुतला दहन किया जाएगा। और अगर वो विचार प्रकट करना चाहते हैं ठाकुर के खिलाफ, तो अगर वो उनके अंदर हिम्मत है तो किसी एक ठाकुर के बच्चे के सामने आके इस तरह का अनर्गल बयान दे के बताए, उनका जीभ खींच के और फेंक दिया जाएगा। कहीं न कहीं ब्राह्मणों का भी विरोध हो रहा है। देखिए, क्षत्रिय ब्राह्मण को हमेशा पूछते आया है और पूछते रहेगा, वो हमारे पूजनीय है।
उनके बिना हर कार्य जो होता है अधूरा होता है। तो हम ब्राह्मण के विरोध में यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मनोज झा के बयान को विरोध में है। उनके अंदर जो बयान है वो अशोभनीय है, ये पंडित का बयान हो ही नहीं सकता है। उनका मानसिकता जो है ना ग्रसित है, बीमार हो गए हैं एक तरह से, समझिए कि उनको क्या बोलना चाहिए और क्या बोल रहे हैं उनको पता नहीं है। हालांकि वो शिक्षक हैं, लेकिन उनके अंदर 1 घंटे का श्रमदान कार्यक्रम के तहत गरीबनाथ मंडल के सदस्यों ने सफाई अभियान चलाया। वर्ष 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को स्वच्छता ही सेवा के मूल मंत्र का संदेश देकर पूज्य बापू के स्वच्छता भारत अभियान के सपनों को साकार करने हेतु आह्वान किए थे कि हमारी सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित स्वच्छ भारत अभियान पर विशेष जोर दे रही है। इसके पीछे हमारी व्यापक सोच है। इस वर्ष 2023 में उन्होंने सभी नागरिकों से 1 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे सामूहिक रूप से 1 घंटा श्रमदान करने का आह्वान किए हैं। इसी आह्वान के तहत आज स्थानीय छाता बाजार गांधी चौक पर भाजपा गरीबनाथ नगर मंडल के अध्यक्ष धीरज सिंह के नेतृत्व में मंडल के सभी सदस्यों के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। छाता बाजार स्थित बापू स्तंभ, महात्मा गांधी की मूर्ति एवं सड़क की सफाई किया गया एवं महात्मा गांधी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया गया। उक्त मौके पर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात कुमार, जिला प्रवक्ता पवन दुबे, जिला कार्य समिति सदस्य प्रणव भूषण मोनी सहित दर्जनों मंडल कार्यकर्ता अपना श्रमदान किया। पूरे देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज स्वच्छांजलि का कार्यक्रम कल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जयंती है, उसके पूर्व संध्या पर और पूर्व दिन पर हर जिला में, हर ब्लॉक स्तर पर, हर पंचायत के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्वच्छांजलि का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके तहत आज मुजफ्फरपुर जिले के गरीबनाथ नगर मंडल के छाता बाजार चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर सबसे पहले सफाई अभियान कर और महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि के स्वरूप आज उनको सफाई किया गया और साथ ही उनको विनम्रता पूर्वक उनको श्रद्धांजलि दी गई। यह अभियान 2014 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान के रूप में पूरे देश में शुरू किया था और आज 1 अक्टूबर को पूरे देश भर में स्वच्छांजलि कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा भारतवर्ष में इस साल हम लोग स्वच्छता अभियान चला के सेवा पखवाड़ा के तहत हर जगह को साफ सफाई करने का जो काम कर रहे हैं, उसके तहत आज 1 अक्टूबर को पूरे भारत में 10 से 11 बजे के बीच में सफाई अभियान, कोई भी अच्छे स्थल का, सामाजिक स्थल का सफाई अभियान करना था। और इसके तहत हम लोग गांधी प्रतिमा के आसपास की जगह को सफाई करके गांधी जी से माल्यार्पण किए हैं और गांधी प्रतिमा को भी अच्छी तरह से सफाई करके स्नान करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। इसमें मुजफ्फरपुर जिले के भाजपा गरीबनाथ नगर मंडल के पूरे टीम शामिल है, प्रदेश भाजपा के लोग भी शामिल हैं और सारे कार्यकर्ता मिलजुल के इस सफाई अभियान को अंजाम दिए। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर समानालय सभा कक्ष में 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समानालय सभा कक्ष में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर श्री प्रणव कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण जिले से आए हुए शतायु अथवा 80 वर्ष के ऊपर की आयु के मतदाताओं का सम्मान समारोह जिला समानालय सभा कक्ष में आयोजित किया गया। उक्त अवसर पर बोलते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी महोदय ने सभी को सीनियर सिटीजन से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ लोकतंत्र को सशक्त बनाने, उसकी नींव मजबूत करने में, बल्कि बेहतर समाज के निर्माण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इस अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से 80 वर्ष के ऊपर मतदाताओं को अंगवस्त्र और प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया गया। उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री सत्यप्रिया कुमार ने कार्यक्रम का विषय प्रवेश करते हुए कहा कि आज के दौर में सीनियर सिटीजन से भावनात्मक लगाव बनाए रखने की जरूरत है, जिससे कि सामाजिक समस्याओं और एक रूपता कायम रहे। सोशल मीडिया और वैश्वीकरण के बदलते दौर में हम आज प्रतिस्पर्धा के दौर में जी रहे हैं, पर प्राथमिकता के साथ हमें अपने बुजुर्गों, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से भी आत्मीयता और भौतिक संपर्क बनाए रखने की जरूरत है। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी श्री ब्रजेश कुमार, डीपीआर श्री दिनेश कुमार, डीसीएलआर श्री पूर्वी सुधीर कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी भी उपस्थित है।
आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। इस अवसर पर जिले के सभी वृद्धजनों को हम लोग सम्मान व्यक्त करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। आज इस अवसर पर हम लोगों ने समाहरणालय के सभागार में एक लोगों को सम्मानित भी किया है और मैं आपको बताऊं और बताते हुए काफ़ी हर्ष भी हो रहा है कि आज की तिथि में हमारे जिले में 606 मतदाता ऐसे हैं जो कि जिन्होंने 100 साल से अधिक की उम्र प्राप्त कर ली है और इसके लिए पूरी सुविधा भी दी जा रही है। हम लोगों ने पोस्टल बैलेट का सिस्टम भी रखा हुआ है। जब मतदान की यदि तिथि कभी आती है तो उसमें उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती है, वहां जा करके मत प्राप्त किया जाता है। और ये काफ़ी खुशी की बात है कि इन सभी जो 100+ मतदाता हैं या 80+ मतदाता हैं, इन लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कराया है और काफ़ी बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेते हैं, जो कि काफ़ी स्वस्थ परंपरा है और दूसरों के लिए एक नज़ीर भी है कि हम सभी लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और आज इस तिथि के अवसर पर यहाँ पर हमारे बीच जो वृद्धजन उपस्थित हैं, हम लोगों ने उनके प्रति सम्मान की भावना व्यक्त की और हम लोग यही अपील भी करते हैं कि सभी लोग जो भी सीनियर्स हैं, जो हमारे वृद्धजन हैं, उनके प्रति पूरी सम्मान व्यक्त करें, उनको सोसाइटी में महत्वपूर्ण स्थान मिले, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस का कोई जवाब नहीं है। उनका एक्सपीरियंस हम लोगों को लगातार पथ प्रशस्त करता रहता है। दरभंगा जाने के दौरान जिले में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए, जिनका स्वागत जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में बकरी NH 58 पर किया गया। स्वागत करने वाले में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, अरविंद सिंह, जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आदि दर्जनों कांग्रेसी उपस्थित हैं। आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के क्रांतिकारी जानदार शानदार अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी आज जो है आदि गोपालपुर में एक होटल का उद्घाटन में आ रहे हैं और लगातार परिवर्तन रैली हो रही है पूरे बिहार में और यहाँ काफी हर्षोल्लास के साथ मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्तागण, युवा कांग्रेस, NSY, सेवा दल, सारे लोग, सभी प्रकोष्ठ, पिछड़ा प्रकोष्ठ, सभी लोग अपने नेता के स्वागत में आए हुए हैं। स्वच्छता दिवस के अवसर पर डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने सिकंदरपुर स्थित निबंधन कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। स्वच्छता दिवस के अवसर पर उप महापौर महोदया डॉक्टर मोनालिसा जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान एवं जल जीवन हरियाली तहत कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 70 पौधे का रोपण सिकंदरपुर स्थित निबंधन कार्यालय के प्रांगण में किया गया एवं श्रेयागंज टावर स्थित महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें श्रेयागंज टावर से उप महापौर द्वारा छाता बाजार स्थित महात्मा गांधी स्मारक चौक होते हुए दुर्गा स्थान एवं ब्राह्मण टोली तक के दोनों तरफ के सभी दुकानदारों को स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूकता एवं सभी दुकानदारों को समझाते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने का उद्देश्य दिया। और साथ में उप महापौर महोदया डॉक्टर मोनालिसा जी ने कहा कि यह शहर आपका है और इसको स्वच्छ रखना आप सभी व्यवसायियों का कर्तव्य है। सभी दुकानदारों से अनुरोध करते हुए यह कहा गया कि आप सभी अपने अपने दुकान के पास 2-2 गमला अवश्य लगाएं, ताकि पर्यावरण स्वच्छता हो सके। हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी स्वच्छ हवा में सांस ले सके। यह स्वच्छता अभियान ब्राह्मण टोली के पतंगा मंदिर तक भी जारी रहा। इस स्वच्छता अभियान में नगर निगम के कर्मचारी के साथ साथ डॉक्टर नवीन कुमार सहित कई लोग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रपिता बापू जी को मैं सशक्त नमन करती हूँ, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उनका 2 अक्टूबर की जयंती है और आज स्वच्छता अभियान के तहत मैं आज टावर चौक में सफाई महात्मा गांधी का एक सपना था स्वच्छ और सुंदर भारत बनाने का, तो हम सभी उनके सपनों को पूरा करें और अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मेरे सारे शहरवासी मेरा घरों के कचरे हैं रोड पर न फेंकें, जो बाहर डस्टबिन है, मेरी विनती है कि डस्टबिन में फेंकें और घर के कचरों में जो सफाई करने आते हैं उनको ही दें और इधर उधर कचरा न फैलाएं, न खुद फैलाएं और न औरों को भी फैलाने दें। ऐसी मेरी आप सभी से प्रार्थना मैं करती हूँ। और महात्मा गांधी बापू जी का जो हमारा सपना था स्वच्छ सुंदर भारत बनाने का, क्योंकि उनका कहना था कि जहाँ सफाई रहती है वहाँ भगवान का वास होता है। वो अपने आश्रम में 4 बजे सुबह उठकर साफ सफाई करते थे, अपने शौचालय की सफाई करते थे। उनके जीवन से हम सब प्रेरणा लें और अपने मुजफ्फरपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने।
अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर वर्क फॉर वुमेन ट्रस्ट द्वारा वृद्ध आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक शाम वृद्धों के नाम, इस सोच के साथ रविवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट ट्रस्ट ऑफ मुजफ्फरपुर संस्था ने मिठनपुरा स्थित वृद्ध आश्रम में वृद्धों के साथ अपनी शाम गुजारी। इस दौरान संस्था की ओर से वृद्धों के लिए कपड़े, खाने पीने के सामान और मेडिकल भी उपलब्ध कराए गए। मौके पर संस्था की संयोजक बबली कुमारी ने कहा कि आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत कम वक्त मिलता है अपनों के साथ गुजारने के लिए, इसलिए हमारी संस्था की ओर से निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर संस्था की सभी सदस्य आज अपना पूरा दिन वृद्धों के साथ गुजारेंगे। इसी दौरान हम लोगों के द्वारा केक भी काटा गया। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा दिवस है और आज हम सब अपनी संस्था की तरफ से यहाँ पे आए हैं। कहते हैं ना कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमारे मान अभिमान होते हैं और उनके ही आशीर्वाद से, उनके ही आज जो देन है जो आज हम लोग यहाँ पे हैं, तो क्यों ना आज एक शाम उनके नाम बिताया जाए। तो आज ये सोच करके आज हम लोगों ने इनके लिए कुछ कपड़े हैं, मेडिसिन है, खाने पीने का सामान है, वो सारा लेके आए हैं और कुछ इनके साथ केक भी आज हम लोगों ने कटिंग करवाए हैं। और आज कोशिश है कि जितना ज़्यादा टाइम हो इनके साथ एक्सपेंड करूं, क्योंकि समय की व्यस्तता के कारण टाइम जल्दी मिल नहीं पाती है। बट आज जो है हम हमारे संस्था की तरफ से हम सारे लोगों ने यहाँ इनके साथ पूरा टाइम एक्सपेंड करने के लिए आज यहाँ करते हैं। अच्छा, कैसे देखते हैं वृद्ध आश्रम को? ये वृद्ध आश्रम खुलना चाहिए और भी खुलना चाहिए या फिर बंद हो जाना चाहिए? आखिर इसका दोषी कौन है? इसके दोषी हम ही आप हैं, कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम ये नहीं सोच पाते हैं कि अगला पड़ाव हमारा भी यही है। अगर ये सोच ले तो फिर कोई वृद्धाश्रम कहीं नहीं खुलेगा और ना ही किसी वृद्ध को ऐसे जगह आने का मौका भी मिलेगा। तो कोई नहीं, इसके दोषी हम ही यहाँ पे। अगर हम लोग देख ले कि अगले जो पड़ाव है हम यही इसी मोड़ पे आने वाले हैं, तो हम ये कभी नहीं करेंगे अपने घर के वृद्ध को, सीनियर को यहाँ भेजने के लिए। और एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान चलाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती से पूर्व पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आज मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री भारत रत्न यादव जी के नेतृत्व में जिला महामंत्री समीर महासेठ जी, शांतनु शेखर जी, जिला अध्यक्ष सहित सम्मानित पदाधिकारी गण एवं युवा साथियों के द्वारा अपना श्रमदान दिया, स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। स्वच्छता को सेवा मानकर इसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आइए हम सभी स्वच्छ भारत के निर्माण में सहभागी बने। आइए हम सब मिलकर एक स्वच्छ, स्वस्थ व स्वर्णिम भारत बनाएं। जो है माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव के क्रम में सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित है। उसी क्रम में आज 1 अक्टूबर को सफाई अभियान का कार्यक्रम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे कोई भी विंग हो, सब लोग मिलके इसको सघन कार्यक्रम के तहत करने का काम कर रहे हैं। और सरकार का भी जो इंस्टीट्यूशंस है वो लोग भी आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरे पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।